तारीख 29 जनवरी 1958। जगह अमेरिका का व्योमिंग प्रांत। डगलस नामक इलाके में सड़क किनारे अपनी कार में आराम कर रहे एक अधेड़ उम्र के शख्स मर्ले कॉलिसन के पास एक लड़का और लड़की आते हैं। दोनों बुरी तरह पसीने में तरबतर थे। उनकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर कई चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी से बचकर भाग रहे हों। वो कॉलिसन से मदद की गुहार लगाते हुए उनकी कार मांगते हैं, लेकिन कॉलिसन कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस लड़के का रवैया अचानक आक्रामक हो जाता है। वो अपने पास से एक शॉटगन निकालकर उनके सीने पर तान देता है और गोली मारकर उनकी कार लेकर उस लड़की के साथ फरार हो जाता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज और मैं आसिफ हाजिर हो गया हूं लेकर अपराध लोग। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे प्रेमी अमेरिकी सीरियल किलर जोड़े की जिसने महज 9 दिनों में 10 लोगों को मौत के घाट उतारा। अपनी सनक और कानून से बेखौफ इस प्रेमी जोड़े ने लोगों के दिलों में दहशत को इस कदर पनाह दी कि उन्होंने खुद को अपने घरों की 4 दीवारी में कैद कर लिया। धमकी, दरिंदगी और फिर हत्या को अंजाम देने वाले इन दोनों अपराधियों का नाम था चार्ल्स स्कॉट वेदर और कारिल एन फुगते। कॉलिसन को मारकर भागे इस जोड़े ने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक कार बीच रास्ते बंद हो जाती है। तभी वहां से गुजर रहा एक शख्स जो स्प्रिंकल उनकी मदद के लिए रुकता है। वो लड़का उसे भी अपनी शॉटगन से धमकाता है, लेकिन अचानक इसी बीच मौके पर पुलिस का एक भारी भरकम जत्था पहुंच जाता है। लड़का खुद की जान बचाने के लिए मौके से अकेला भाग निकलता है, लेकिन लड़की कानून की गिरफ्त में आ जाती है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की नाकेबंदी कर दी जाती है और पुलिस का एक बड़ा जत्था उस लड़के के पीछे लगाया जाता है। डगलस की सड़कों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज भाग रही उस लड़के की गाड़ी पर पुलिस फायरिंग करती है, जिससे उसकी गाड़ी का विंडशील्ड टूटकर चकनाचूर हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ को आर पार हो जाता है। गंभीर रूप से घायल होने के चलते उसे मजबूरन अपनी कार रोककर पुलिस को सरेंडर करना पड़ता है। इलाके में हो रही इस तनातनी के पीछे आखिर वजह क्या थी? कौन था ये शख्स जिसके लिए अमेरिकी पुलिस बल को इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी? पुलिस की गिरफ्त में आई उस लड़की का इस शख्स से क्या लेना देना था? सवाल कई थे और जवाब का जरिया सिर्फ एक, ये शख्स था। 29 जनवरी 1958 की शाम तक दोनों लड़का लड़की पुलिस की गिरफ्त में थे। लड़के की पहचान 20 साल के चार्ल्स रेमंड स्टॉर्क वेदर और लड़की की पहचान कारिल एन फुगते के तौर पर होती है। स्टॉर्क वेदर पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी प्रेमिका फुगते पर लोगों की हत्या का आरोप लगाया। अपने बचाव में फुगते ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पूरे घटनाक्रम से जुड़े एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए। स्कॉट वेदर पहले भी कई हत्याएं कर चुका था। अपने आक्रामक रवैये की वजह से 30 नवंबर 1957 को उसने सर्विस स्टेशन पर काम कर रहे एक शख्स रॉबर्ट कोलवर्ट से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही 70 वर्षीय अगस्त मेयर, इलाके के 2 टीनेजर रॉबर्ट जेनसन और कैरल किंग, इसके साथ एक बड़े बिजनेसमैन लॉयर वार्ड और उनकी पत्नी क्लारा और नौकरानी ल्यूड मिला की भी हत्या कर दी थी। इस खबर के फैलने के बाद ही दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 29 जनवरी 1958 की वारदात को अंजाम दिया। लगातार एक के बाद एक इन खुलासों ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। एक शख्स शहर के बीचों बीच पुलिस की नाक के नीचे से इन तमाम खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहा था। महज 9 दिन में 10 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों? पुलिस पड़ताल स्टॉक वेदर के शुरुआती जीवन में पहुंची, जहां मालूम चलता है कि वो स्कूल के वक्त एक साधारण सा बच्चा था जिसे अक्सर दूसरे बच्चे चुड़ाया और परेशान किया करते। इससे उसके मन में उन बच्चों के प्रति घृणा और द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगा
जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी शारीरिक मजबूती बाकियों के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इसे एक मौके के तौर पर देख उसने उन बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। उसके इस बदले ने उसे आंतरिक शांति दी और उसके अंदर आक्रामक रवैये को पनाह दी। खुद के बचाव या फिर अपनी मनमानी के लिए वो किसी भी हद तक जाने लगा और उसकी यही सनक कारण बनी इस खौफनाक मौत के सिलसिले की। इस वक्त तक पुलिस के पास स्टॉकवेदर और उसकी प्रेमिका फुगते के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह मौजूद थे। मौके मुआयने में भी पुलिस के हाथ कई ऐसे महत्वपूर्ण सुराग लगे थे जो स्टॉकवेदर और फुगते के खिलाफ इस मामले को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे थे। हालांकि सभी वारदातों में स्टॉकवेदर को ही मुख्य आरोपी की भूमिका में देखा गया, जबकि फुगते को सहयोगी के तौर पर पेश किया गया। तारीख 23 मई 1958। अदालती कार्रवाई में पेश सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर चार्ल्स रेमंड स्टॉकवेदर को दिसंबर 1957 और जनवरी 1958 के बीच 11 लोगों की हत्याओं के मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए मौत की सजा मुकर्रर की गई, जबकि उसकी प्रेमिका कारिल एन फुगते को हर वारदात में सहयोगी भूमिका निभाने के जुर्म में 17 साल कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका की सीरियल किलर जोड़ी चार्ल्स रेमंड स्टॉकवेदर और उसकी प्रेमिका कारिल एन फुगते की। ऐसी सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए सुनते रहिए अपराध लोक।